Hello everyone, welcome to our YouTube channel Inofi Chemistry and this is our lecture number 4 of kinematics। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक्सप्रेशंस को ड्राइव किया था जो कि हमारे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। स्पीड और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं था, जस्ट हमें पता था इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो था v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dx ओवर dt, दैट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहीं पे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो था वो इसकी मॉड वैल्यू थी dx ओवर dt की। और इसी एक्सप्रेशन को जो हमने मॉडिफाई किया था v इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ से हमने जब x की वैल्यू निकालना चाहिए थी तो आया था v इंटू डी टी। जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हैं तो x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v इंटू डी टी। ये जो एक्सप्रेशन था वो हमें क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे एक्सप्रेशन हमने लास्ट वीडियो में अपने कवर किए हुए हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन मोटिव है वो है इन दोनों टूल्स को समझना। ये जो हमारा यहाँ पर टूल था डिफरेंशिएशन टूल एंड ये इंटीग्रेशन। वीडियो में जो हमारा मेन मोटिव है वो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी गिवन फंक्शन का, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी है किसी भी गिवन फंक्शन का। तो यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है जो कि डिफरेंशिएशन की टेबल है। इसमें क्या है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन y गिवन है वो उसको डिफरेंशिएट फॉर्म जो भी है उस फंक्शन की वो भी उसके राइट हैंड साइड गिवन है। लाइक आपके पास कुछ फंक्शंस हैं जिसमें मैं आपको पहले एक फंक्शन लेता हूँ। ये जो सेकंड वन गिवन है ये फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स टू पावर n। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था डी एक्स ओवर डी टी, मतलब x का डिफरेंशिएशन टाइम्स के टर्म में, मतलब जो भी फंक्शन गिवन होगा वो समथिंग x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 इस तरीके से होगा x का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t। बट यहाँ पर क्या है, y का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, dy ओवर dx। तो x टू पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो यहाँ पर आपको गिवन है क्या, n x की पावर n माइनस 1। ओके, इसको समझने के लिए हम कोई n की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज हम लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब समझते हैं जब हम इसका dy ओवर dx फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो 2 हमारा नीचे आएगा। इसको रिमूव करिए, अभी केवल 2 लेते हैं, 2 आगे आएगा और x 2 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू एक्स की पावर 1 इक्वल्स टू 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ऐसे ही हमें कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्म में x की पावर में कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो सकता है, तो हम उसका इस तरीके से डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। अब देखते हैं ये जो फर्स्ट दिया गया कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है। सपोज हमें कोई फंक्शन दिया गया y इक्वल्स टू 2 एक कांस्टेंट है, इसके साथ x की पावर कितनी है 0, क्योंकि x का कोई भी टर्म हमें गिवन नहीं है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो dy ओवर dx, x की पावर कितनी है 0, तो 2 इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1। 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0। ओके, तो ये दो जो फंक्शन थे वो आपके थोड़ा समझने वाले थे। आगे जो भी फंक्शन गिवन है उनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और इसका कोई फंडा नहीं है। फंडा यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको यूज टू हो जाएगा। लाइक साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। इसी तरीके से टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, एल एन एक्स का 1/x। अब इसको समझते हैं एल एन एक्स का 1/x क्यों होता है। नहीं सॉरी, इसको हम ये याद करिए आप, एल एन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एल एन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है।
और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ e टू द पावर x ही होता है। आपको यहाँ पर ये नीड नहीं है इनको प्रूव करने की, ये क्यों कहाँ कैसे होते हैं, आप इनको मेमोराइज करेंगे और जिन जिन पे स्टार लगे हुए हैं आप समझिए कि वो आपके अभी यूज़ में आएंगे या आ सकते हैं, नॉट कंपलसरी, बट ये आपको एक बेसिक तौर पे पता होनी चाहिए। लाइक कांस्टेंट x टू द पावर n sin x cos x ln x एंड e टू द पावर x। ओके, तो मूव ऑन। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिफरेंशिएशन से रिलेट करते हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? लाइक यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट मीन्स होता है एक या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो कुछ फंक्शन जो एक साथ आते हैं, दो टाइप के फंक्शन जब होंगे तो क्या होगा? लाइक आपको पहला गिवन है, क्या गिवन है? फर्स्ट डी वाई डी एक्स ऑफ सी वाई। सी क्या है यहाँ पर? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ओके, और वाई हमारा क्या है? फंक्शन। तो इस टाइप का जब कोई फंक्शन गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? सी को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, और डी वाई और डी एक्स। क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब ये ज़ीरो कब होगा उसको भी हम समझते हैं। लाइक सेकेंड प्रॉपर्टी है, जब दो कोई फंक्शन सम में आपको गिवन है डी वाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, तो हम क्या करेंगे? इस डिफरेंशिएशन टूल को दोनों में सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। लाइक डी एक्स ऑफ यू प्लस डी वी ओवर डी एक्स। इसी में हम देखते हैं कि कांस्टेंट अगर गिवन है लाइक इस तरीके से डी वाई डी एक्स ऑफ सी प्लस वाई। अब ये सी यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है और ये हमारा कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है। ओके, तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे, सॉरी अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ सी प्लस वाई। जब सी प्लस वाई है तो सी यहाँ पर कोई कांस्टेंट है और वाई यहाँ पर कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ सी प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। अब डी वाई डी एक्स हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये सबसे पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो। तो ये अब यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, इस तरीके से हम अपने डिफरेंशिएशन टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पर गिवन है जब कोई भी दो फंक्शन यहाँ पर जो सम में थे वो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो डिफरेंशिएशन करने का एक अलग तरीका बन जाता है। लाइक यहाँ पर हम देते हैं फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, आपको टफ लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि मेमोराइज ना हो पहले से, बट आप इसको यूज़ करेंगे तो एकदम फेमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि बिना इसके आपकी मैथ पॉसिबल ही नहीं है। 11th 12th और उसके आगे आप जब भी पढ़ेंगे साइंस को लेकर तो अभी है यहाँ पर जब दो फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, टू इजी ना? ओके, तो आप इनको मेमोराइज करिए और यूज़ करेंगे तो मेमोराइज हो जाएंगे आपको, इतना टेंशन मत लीजिए अभी। ओके, बस देखिए, इनको लिखिए, पढ़िए और हो जाएगा। अभी हम इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। तो चलिए मूव करते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन के कुछ गिवन फंक्शंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ही सिमिलर है, जैसे डिफरेंशिएशन में हमारे पास दिया गया था x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? अगर ये कोई फंक्शन y दिया गया था तो जब हम dy ओवर dx निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था? n x टू दी पावर n माइनस 1। ओके, अभी क्या दिया गया है? y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n। जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? y इंटू डी एक्स, और क्या हो जाएगा? y हमारा x टू दी पावर n, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। तो क्या हो जाता है? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब गिवन है हमें, तो यहाँ पर हम जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब
डी एक्स। ओके, तो एक्स क्यू क्या होता है, एक्स टू दी पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, तो एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4। एक चीज़ आप ध्यान रखिए जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट आप उसको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। जो भी गिवन फंक्शन है लाइक y = x², ये फंक्शन y है और ये किस पे डिपेंडेंट है, x पे। x यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल का ही हमेशा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हम लेते हैं। ओके, जब ये कोई भी फंक्शन लाइक y = t² भी दिया गया है, तो ये t² कैसा फंक्शन है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या, x के रिस्पेक्ट में। इसका dy/dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t। रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। dy/dx मतलब y का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है x के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पर x का कोई भी फंक्शन गिवन नहीं है। तो जब x पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो ये जो 2t है उसको हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो आप ये देखिए, जिस फंक्शन का हमें जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो वेरिएबल वहाँ पर प्रेजेंट होना ही चाहिए। ओके, अभी हम यहाँ पर कांस्टेंट की बात करते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, जैसे हमने वहाँ पर फाइंड किया था डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हमारे पास गिवन है लाइक 4, यहाँ पे dx निकालना है, बट यहाँ पर आपको कोई भी x नहीं दिख रहा होगा, बट हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, x⁴n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पर x टू दी पावर कितना गिवन है, लाइक अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो x टू दी पावर 0 × 4 dx। तो 4 कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 0 dx। तो x टू दी पावर 0 का क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, दैट इज 4x। तो क्या मतलब हुआ, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट इनटू x, जो आपका यहाँ पर गिवन है। ऐसे ही सिमिलरली sin x का माइनस cos x, जो कि डिफरेंशिएशन होता था cos x, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो माइनस sin x होता था, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों में एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि ln x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो 1/x होता था, बट यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा वो ln x होगा। 1/x का इंटीग्रेशन ln x कैसे होगा, अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन अपन जनरल फॉर्मूले से फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -1 dx, और x टू दी पावर -1 मतलब x टू दी पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, दैट इज x टू दी पावर 0 अपॉन 0। ये क्या हो गया, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। ये तो हमारी इनडिटरमाइंड फॉर्म हो गई, इनडिटरमाइंड। तो इस टाइप का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है उसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लाइक 1/x का। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, जो कि हमारा होता है ln x। इसको भी आप स्टार मार्क करिए। ओके, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x होता है। ओके, तो आपको 2 क्वेश्चन हम छोटे छोटे से सॉल्व करते हैं, जिससे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, पहले इंटीग्रेशन वाले को लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने अभी पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपने डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर पढ़ी हुई थी, इसको सेपरेट करना, और ये वाली, इन दोनों को हम इंटीग्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन दोनों को यूज़ करेंगे। आप मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को अभी डिफरेंशिएशन के लिए ही रखिए, ये आपके इंटीग्रेशन में अभी यूज़ नहीं होंगी, तो इसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। और ऐसी कोई प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में होती भी नहीं है डिवीज़न के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट 3 to 6 दिस फंक्शन इज गिवन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। 3 to 6 पहला फंक्शन हमारा गिवन है 2x² प्लस इंटीग्रेशन 3 to 6 3x प्लस इंटीग्रेशन 3 to 6 प्लस 5, और dx हमारा सभी फंक्शन के साथ आएगा। अब आप सोचेंगे ये 3 to 6 क्या है। आप याद करिए, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में इंटीग्रेशन का बेसिक्स बताया था, तब मैंने आपको एक कर्व बताया था।
एक कर्व जब मैंने आपको लिया था लाइक इस तरीके से, और मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया होता है, और वो एरिया क्या होता है, इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करता हुआ एक कर्व, उसका निकालता है ये एरिया। तो एरिया की क्या होती है, अगर हमें इतना एरिया निकालना है सपोज, तो ये एक इसकी लिमिट होगी x1 और ये होगी इसकी x2। तो हम इंटीग्रेशन जो परफॉर्म करते हैं वो दो लिमिट्स के बीच में, और इस कर्व का जो भी फंक्शन गिवन होगा, इस कर्व की जो भी इक्वेशन गिवन होगी, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, फंक्शन। तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। ओके, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक हम किसी भी कर्व को क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो यही हमारी ये दो लिमिट्स हैं, उनको दी गई हैं। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, आप जनरल पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 6 एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ पे भी हमारा कॉन्स्टेंट है 3 to 6 एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 5 3 to 6 ऑफ डी एक्स। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, दैट इज एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3, 2 का मल्टीप्लाई बाहर, और यहाँ पर हम लगा देंगे लिमिट्स, प्लस 3 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स 3 to 6, प्लस 5 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट मतलब यहाँ पर 1 गिवन है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, और लिमिट 3 to 6। अब लिमिट हमें कैसे पुट करनी है, पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, लाइक 2 इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 3, सॉरी 6 क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 क्यूब अपॉन 3, ओके, प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2, प्लस 5 इंटू 6 माइनस 3। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करके हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। आप आंसर निकालिए इसका क्या आता है और मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है डिफरेंशिएशन फाइंड करना है हमें, dy/dx फाइंड करना है, y = e⁻x sin x। आप देखिए e⁻x sin x, यहाँ पर आपको दो फंक्शन गिवन दिख रहे होंगे, पहला है हमारा e⁻x, दूसरा फंक्शन है हमारा sin x। जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करते हैं, dy/dx ऑफ u इंटू वी हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, तो इस पे अप्लाई करते हैं इसको। जब हम dy/dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन हम किसको कंसीडर करें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसको चाहें उसको फर्स्ट या सेकंड ले सकते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, और आफ्टर दैट यहाँ पर एक प्लस साइन आएगा। प्लस साइन में चाहे आप 2 + 1 करिए या 1 + 2 करिए, ऑलवेज सेम आंसर ही देगा। तो फर्स्ट फंक्शन लेट हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं e⁻x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड दैट इज dy/dx ऑफ sin x प्लस sin x dy/dx ऑफ e⁻x। अब आप मेरे को बताइए, e⁻x बाहर लिखा हुआ है, इसका हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, प्लस sin x बाहर लिखा हुआ है, इसका हमें नहीं करना है, और e⁻x का e⁻x होता है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा e⁻x कॉमन आ रहा है, और cos x प्लस sin x, ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, डिफरेंशिएशन में कोई भी लिमिट्स नहीं आती है, क्योंकि ये क्या देता है हमें, स्लोप देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हम डिफरेंट पॉइंट पुट करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रखेंगे वीडियो सेपरेटली। ओके, इतने से आपको अगर आप कोई डाउट है जो आपने अभी आज सॉल्व किया है, तो आप बिल्कुल भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।